Hi friends, uh, today I am going to share the something interesting that will help you in your life. तो हमें जीवन में कैसे हल्का या फ्री रहना चाहिए, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो वो है गीता के चौथे अध्याय से श्लोक 32। बंध से मुक्त करे निष्काम वो कर्म है, यज्ञ उसका नाम है, मात्र वही स्वधर्म है। यह हिंदी में अनुवाद किया गया श्लोक है। तो इससे हमें जो सीख मिलेगी, उससे हमारे जीवन में ये परिवर्तन आएगा कि हम अपने जीवन में कैसे हल्का रहा जाता है, कैसे हम अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, उसका सूत्र हमें समझ में आएगा। तो पहला सूत्र यह है कि हमारे जीवन में अगर हमें सत्य से प्रेम हो, अगर हमें वो एक चीज़ से प्रेम हो, हमारी उच्चतम चेतना से प्रेम हो, तो हमें हमारे जीवन में जो अनेक विविध प्रकार की जो चीज़ें दिखती है, जैसे अनेक विविध प्रकार के जो धर्म ग्रंथ में जो बातें कही गई है जीवन से संबंधित, वो सभी बातें या कई किताबें जो हर एक नई नई बात करती है, वो सभी का मूल में जो एक तात्पर्य है वो हमें एक ही दिखाई देगा जब हमें सत्य से प्रेम होगा तब। और दूसरी बात यह है कि हम हमारे जीवन में जो सब पास्ट की बातें या कुछ विचार या कुछ अच्छे अनुभव जो हमें पास्ट में हुए होंगे या कुछ बुरे अनुभव, वो हम हमारे जीवन में एकत्रित करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, एक कचरे की तरह कर लेते हैं। तो वो इकट्ठा अगर हम हमारे जीवन में करते हैं तो वही उधर एक फुल स्टॉप रहता है, एक नए एक्सपीरियंस का हमारे जीवन में आने का जो एक चांस रहता है, वो हम उसे फुल स्टॉप दे देते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में पहले से ही कचरा भरा पड़ा हुआ है। जो पास्ट की जो चीज़ें हैं, जैसे हम मूल्य देते हैं कि बहुत अच्छा हमने कार्य किया, बहुत अच्छा बड़ा कुछ हमने किया, लेकिन उसका कुछ मूल्य नहीं है। अगर आप वर्तमान में हो तो वर्तमान का ही मूल्य है। वर्तमान के उस मूल्य में अगर वो सहज भी या कुछ कुछ सिंपल सा एक मोमेंट हो आपकी लाइफ का, अगर आप वो जी जाते हो, जी लेते हो, उसका मूल्य बहुत अधिक है जो पास्ट में अगर आपने कुछ बड़ा काम भी किया हो उसके कंपेयर में। तो तीसरा सूत्र है कि जो आपके मन में जो पास्ट की जो बातें हैं, विचार हैं, कुछ अच्छे हो बुरे हो, कुछ व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष है जिनके बारे में कुछ राय है, कुछ मान्यता है, सब कुछ निकाल के रख दो और सिर्फ जो आपके सामने वर्तमान है उसमें जियो। और उसमें जीना ही सत्य में जीना है, यज्ञ में जीना है, यह श्री कृष्ण हमें बताते हैं। और तीसरा सूत्र यह है कि सत्य ही सर्वपरे है। और जो हमें हमारे जीवन में हम हमारे पास जो भी संसाधन है वो हमें सत्य को अर्पित कर देने हैं, और बाद में जो भी अवशेष बचता है वो हमें हमारे लिए यूज़ करना है। और जो भी चीज़ें जो हमारे उपयोग में नहीं है, जो व्यर्थ की है, वो सब चीज़ें हमें छोड़ देनी है। तो वो सब जो चीज़ें आती हैं जो कुछ ही यूज़ की नहीं है, जिसमें हमारे विचार आए, जिसमें हमारी धारणाएं आई, जिसमें हमारी परंपरागत जो कुछ कर्मकांड है वो आए, जिसका कुछ रीज़न नहीं बनता, जिसके हेल्प से हम हमारी चेतना को बढ़ा नहीं सकते, जिसमें हमारे जीवन में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो है हमें निकाल देनी है या उसे सिर्फ छोड़ देना है। तो आज का जो श्लोक मैंने गाया उसका यही अर्थ है। तो हमारे जीवन में हमें यही प्रयत्न करना है कि जो प्रकृति में जो सारी चीज़ें हैं, जैसे धन हो, संपत्ति या विचार हो, या हमारे पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस हो जो हमें बहुत अच्छे लगते हो, तो वो सब हमें छोड़ देने हैं। और एक बात, जो चौथी बात है वो यह कि प्रकृति में जो भी हम संग्रह करके रखते हैं कि ये हमें भविष्य में काम आएगी,
तो वो हमें संग्रह करके नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम आज सांस ले रहे हैं तो वो सांस, या हमने पास्ट में अगर सांस ली तो भविष्य में हम सांस लेंगे या वर्तमान में हम सांस लेंगे, इसका पूरी जिम्मेदारी जो है वो प्रकृति अपने आप कर देंगी। तो हमें उसकी कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ वर्तमान में अपना काम करते रहना है। तो हमें बर्डन या कुछ लोड या टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ये सब चीज़ें हमारी माँ जो प्रकृति है उस पर छोड़ देना है, और हमें अपने लक्ष्य पे, हमें सत्य की प्राप्ति करनी है, मुक्ति की प्राप्ति करनी है, बस हमें उस पर फोकस करना है। ये जो सारी सांसारिक चीज़ें हैं उन पे हमें ध्यान नहीं देना है। तो यही श्री कृष्ण हमें समझाते हैं। धन्यवाद।